विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं में तीसरा प्रकरण समझेंगे, जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। यह एक गद्य रचना है और उसका प्रकार है कहानी। इस गद्य रचना के लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर मतलब उसके किनारे एक कुत्ते की समाधि है। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है, जो आज हम उसे पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारा मतलब एक घुमक्कड़ जाति जो शहर गांव घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर मतलब ऊँटों पर डालकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। मिश्री मतलब चीनी, शक्कर। लाखों का व्यापार था उसका, अर्थात उसका व्यापार लाखों रुपये का था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव मतलब यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नुकसान होना। बंजारे को अपने व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। उसे फिर से अपना व्यापार चलाने के लिए अब पैसे की ज़रूरत है। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी रखना, गिरवी मतलब अमानत, बंधक। कि पैसे के बदले में तुम मुझे क्या दोगे गिरवी रखने के लिए? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पास में पैसा न होना या बहुत गरीब होना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। जबान मतलब मेरे वचनों पर आप विश्वास रखिए और मुझे कृपया पैसे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। बंजारा कहता है कि मैं आपकी पूरी रकम मतलब आपके पैसे, धन, पूरे पैसे सूद समेत मतलब ब्याज के साथ 1 साल में ही लौटा दूंगा। सेठ बोले,
कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सेठ बंजारे के कुत्ते को जमानत के रूप में रखने को कहता है। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। कोई चारा न होना मतलब कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। डाका डालना मतलब माल लूटने के लिए लुटेरों द्वारा धावा बोलना या चोरी करने आना। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ देना मतलब जमीन के अंदर छिपा देना। और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना। मतलब सेठ के यहाँ से चोरी किया हुआ सारा सामान पैसे उन चोरों ने जंगल में एक खड्डा खोद के वहाँ छिपा दिया और वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चकित होना। कि जब सेठ को पता चलता है कि उसके यहाँ चोरी हुई है और सारा सामान चोर ले गए हैं तो वो चकित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। खुशी का पार न रहना मतलब बहुत खुश होना कि सेठ ने जब अपने सारे सामान को देखा तो वे बहुत खुश होते हैं। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध होना मतलब खूब प्रसन्न होना और वफादारी मतलब स्वामी भक्ति। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। मुक्त मतलब आज़ाद हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। बेवफाई मतलब विश्वासघात, कि कुत्ते ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और वो सोचता है कि वो सेठ के यहाँ से भाग आया है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आव देखा न ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना, कि वो कुछ भी सोचता नहीं है और कुत्ते को देखकर गुस्सा हो जाता है और लाठी का प्रहार कर देता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरी घर
चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। शव मतलब लाश, और फूट फूट कर रोने लगा मतलब बहुत अधिक रोने लगा। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह एक कहावत है, मतलब नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को पढ़ने से या समझने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारे की तरह पछताना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ यह तीसरा प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है।